इस सत्र की बल्कि ये कहें कि अक्टूबर 2023 में जब प्रिंसिपल हमने स्कूल ज्वाइन किया था, उसके बाद से लेकर के अब तक किन्हीं कारणों से हम LMC यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हम रख नहीं पाए। उसके पीछे वजह आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो क्योंकि लाइब्रेरी पॉलिसी के अनुसार अप्रैल महीना जो सत्र शुरू होता है तो उस समय ही एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग की बैठक हो जानी चाहिए, जिसमें कि सत्र के पूरे सत्र में हमें लाइब्रेरी से उसके रिसोर्सेज, उससे मिलने वाली सुविधाएं, सेवाएं, उनका एक रिव्यू किया जा सके और प्लानिंग किया जा सके, शेड्यूल किया जा सके। तो इसी सिलसिले में आज हमारी प्रथम पुस्तकालय प्रबंधन समिति की बैठक आज हम समय निकाल पाए हैं अति व्यस्त शेड्यूल में से। आप सभी लोग आज सुबह से पढ़ा करके आ रहे हैं। कोशिश की थी हमने अवकाश में, मध्यावकाश में रखने की, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। एनीवेज द शो मस्ट गो ऑन। तो अभी आपके पास और हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल सर, आपकी परमिशन हो तो क्या मैं एजेंडा पॉइंट्स पोस्ट करा दूँ? तो इसमें जो पहला बिंदु है, इसमें है रिव्यू ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड अपकमिंग बुक एक्विजिशन। रिव्यू ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मतलब मैं प्रवीण सर की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक युवा प्रिंसिपल होने से कितना फर्क आता है। तो जब से सर आए हैं तो मुझे सही बताऊँ तो LMC की बैठक की जरूरत यूँ भी नहीं पड़ी, क्योंकि सारी ज़रूरतें मेरी पूरी होने लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो LED पैनल हैं या फिर हमारी जो क्रोम बुक्स हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, ये जो टेबल क्लॉथ है, ये सब के आने पर सर ने ही मुझे निर्देश दिए और उनकी व्यवस्था हो सकी। तो सर मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर। और इसके अलावा जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, आजकल के टाइम में क्योंकि ICT डिजिटल ये वर्ड्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी विभाग से भी उम्मीदें उतनी ही बढ़ जाती हैं कि हम उसको किस दिशा में ले जाते हैं और उसकी क्या दशा बना सकते हैं। अगर हम सभी सक्रिय होकर के अपना योगदान दें, आप सभी के सुझाव में आप लेना चाहूँगा उसमें कि आप अपने अपने बिंदु बताएं इसमें, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं दूसरे एरिया से आए हैं और हमने देखा है वहाँ का वर्क कल्चर वगैरह। तो आप भी अपने सुझाव दें। खासतौर से मैं मुख्य मीना मैडम जो कि सीनियर मोस्ट मेमोरी टीचर भी हैं, वो एक बड़े स्टेशन पर रह करके आई हैं और उन्होंने देखा होगा कि पुस्तकालय विभाग किस तरह से काम करता है। तो मैम आपसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी कि आप सभी बिंदुओं में आप अपना और बाकी सदस्य भी अपना योगदान कर रखा है। और मैंने इनसे बेहतर लाइब्रेरी अभी तक तो देखा नहीं। टेक्नोलॉजी के स्पेशली ICT और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अपना काम बहुत ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ ये और भी काफ़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं कि किस तरीके की बुक्स हमें खरीदनी है, किस तरीके से की बुक्स बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, वो इशू कराएं। उनका बुक रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे संडे में होता ही नहीं। ये सर आपका शुरू की थी तो तात्कालिक प्रधानाचार्य के विचार उन्होंने टाइम भी दिया था, लेकिन अपने वो ये होता कि CCP असेंबली को जल्दी का स्पेशल प्रोग्राम हो जाता है हमारे, तो उसका जो नियमित या तो आपने मुझे आज़ादी से एक बार शटर है एक बंद नहीं किया ना, एक कैन बी गिवन 2 या 3 भी कर सकते हैं। मैं तो खुद तक तैयार हूँ, आप एवरी सैटरडे को कर सकते हैं। तो और बाकी लाइब्रेरी में ये देखिए रिव्यू ऑफ लाइब्रेरी क्या कमी आपको नजर आ रही है, आप सभी अपने सुझाव दे सकते हैं और क्या हम उसको और अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करें। क्या लाइब्रेरी को किस तरीके से वेल इक्विप्ड किया जाए, इसके रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। हमारे प्राइमरी के बच्चों को लाइब्रेरी सुविधा नहीं है। तो क्लास के लिए क्या किया जा सकता है सर? इसके यहाँ क्या लाया जा सकता है? एक्चुअली सर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, तो लाइब्रेरी पॉलिसी KVS की लाइब्रेरी पॉलिसी 2014 तो उसके अनुसार हर क्लास में क्लास लाइब्रेरी की व्यवस्था है। नहीं, क्लास लाइब्रेरी नहीं, मैं आपका सहयोग करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात सुन। तो उसमें क्या होता है सर कि क्लास लाइब्रेरी की व्यवस्था है, उसमें हैंगिंग लाइब्रेरी बना दी जाती है, उसके अंदर जो चंपल जनरल मैगजीन, इसके अलावा अभी मैंने 20 बुक्स हम लोग हर साल 20 या 50 बुक्स हम लोग इशू करते हैं। तो उसमें क्या होता है सर कि वो हैंगिंग लाइब्रेरी उसको लटका दिया जाता है और जो लाइब्रेरी का पीरियड होता है उसमें वो आ सकते हैं। सर
सर मैंने शुरुआत की थी वहाँ पे क्योंकि प्राइमरी बिल्डिंग लाइब्रेरी के पीरियड हो सकता है उसमें आपके सर मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं ऊपर था ना तो मैं टीचर को फ्रीडम दी थी कि आपका मेरा जिस दिन खाली पीरियड में आप लाइए, हफ्ते में एक ही बार लाइए, क्योंकि यही बच्चे कल को पास होकर सेकेंडरी में आएंगे। जैसे उनका खाली पीरियड टीचर का, लेकिन क्लास तो खाली नहीं है, तो कैसा है सर किसी का पीरियड लाइब्रेरी का लगा हुआ है, अगर उसमें मेरा भी खाली है ना, वो जब वो मैच होगा तब उसके इसमें वो मैं सोच सकता है बहुत कम चांस। सैटरडे को बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि सैटरडे को आए ना वो भी बन सकते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं अचंतर इसमें, सैटरडे को सर का कोई एक ही पीरियड बता रहे हैं, मतलब 7 पीरियड खाली हैं, तो सैटरडे को आप क्लास वाइज एक प्राइमरी का उस पीरियड में ये 4 क्लासेज सैटरडे को, और महीने में 3 सैटरडे आते हैं, सेकंड सैटरडे छोड़ी 3 सैटरडे आते हैं, कभी कभी शनिवार को होती है, तो सैटरडे के हिसाब से टाइम टेबल बनाया जा सकता है कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ ये क्लासेज लाइब्रेरी विजिट, सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ ये क्लासेज लाइब्रेरी विजिट करेंगे, और थर्ड फोर्थ सैटरडे बनाया जा सकता है। बिल्कुल स्वागत करता हूँ, एकदम सही प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और प्राइमरी के बच्चे सभी लाइब्रेरी में भी आ पाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ये सहयोग चाहूँगा कि जो टीचर हैं हाँ वो तो रहेंगे, वो रहेंगे, नहीं तो ये क्लोज है ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो हो सकते हैं पेन पेंसिल लेकर आए रंग लगा दें, उसको समझा देंगे ना बच्चे मान हाँ, शुरू में 1-2 बार दिक्कत हो सकती है। कैसा आएगा भैया कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सैटरडे अभी है ना, क्लास 3 टू 6 क्या है क्लास आप 3 टू बेसिक था प्राइमरी क्लास तो हम भी क्लास यही तो क्लासेस हैं, फिर आप 3 टू 15 2 का चलना हर वीक लाइए आप एलएम सर आप हमारे लाइब्रेरी की और सुनिए देखिएगा प्राइमरी वाले बच्चों का भी मैंने उसमें बुलाता हूँ, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन हुआ, ये और कोई रिसोर्स को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, मीटिंग के दौरान हमारे दिमाग में नहीं है न स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगा अचानक, तो आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्या काम की बुक लेने में कोई बैक डेट में जो हाँ बैक डेट में हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ, बुक स्टॉल बदल रहा है, यार ये बुक स्टॉल क्या ऐसा होता है ऑल ऑफ सडन, तो आप लाइए बुक, आप लाइए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको मुफ्ती मीना मैम के नाम से इशू उसको रिवर्स कर देंगे, इनको पैसा दे देंगे, आपको दे देंगे, हाँ लाइए आप सभी, और मैथमेटिक्स है, साइंस है, हमारा किसी भी सब्जेक्ट की कोई अच्छी बुक जो लाइब्रेरी में बच्चों के हाँ यूजफुल हो बच्चों के लिए, हमारी बुक्स हमारे साथ रहेंगी, और जो बड़ी बड़ी बुक्स से जितना हमने पढ़ा है, जितना सीखा है, वही हमारे यहाँ, और जैसा कि सबने बताया, और इन सबको साथ लेके हम अपनी मीटिंग में